बगावत आखिर किस तरह का रंग जो है वो झारखंड में दिखाती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। बात कर लेते हैं संसद की, जहां पर लोकसभा में ओवैसी एक बार फिर सरकार पर भड़कते हुए नजर आए। इतना नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि सरकार हर मस्जिद को छीनना चाहती है, दबाव सरकार बना रही है, सत्य से भय नहीं, कानून पर सवाल। तो इस तरह की बातें हो रही है, मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, ये वैसी कह रहे हैं। लोकसभा में सरकार पर भड़कते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर मस्जिदों को छीनने का आरोप लगाया और कहा कि मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है। कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद जीबी पंत ने रखी थी। इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक एनसीएलटी के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत दवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप? तो असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं सरकार पर कि सरकार साजिश रच रही है हर मंदिर को, मस्जिद को छीनने की। इस बीच ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। भक्तों का तांता लगा हुआ है पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और इस फैसले को आगे चुनौती देने की बात करता है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ज्ञानवापी में सनातन के सबूत, मिला पूजा का अधिकार। मुस्लिम पक्ष को ऐतराज, छावनी में तब्दील ज्ञानवापी। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद व्यास तहखाने में पूजा के लिए हिंदू पक्ष को हरी झंडी मिली तो बिना किसी देरी के हिंदू पक्ष ने व्यास तहखाने की साफ सफाई की और पूजा पाठ शुरू किया। पूजा का अधिकार मिलने के बाद ज्ञानवापी परिसर के बाहर हिंदू पक्ष के लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बाबा के जयकारों से ज्ञानवापी गूंज रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद अब हिंदू पक्ष ने मंदिर की मांग पर जोर देना शुरू कर दिया है। भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो जाएगी। पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से। कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया। तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा। व्यास तहखाने में पूजा का आदेश मिलने के साथ ही हर तरफ खुशी है। सनातनियों को उनका अधिकार मिला तो साधु संत झूम उठे। साधु संतों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पूर्वजों की कुछ गलतियां हुई, जिन्हें स्वीकार करके अब उन्हें ज्ञानवापी को छोड़ देना चाहिए। हमें जो पवित्र वो शिवलिंग है ऊपर,
उसके पूजा का भी अधिकार हमें प्राप्त होना ही चाहिए। और मैं मुसलमानों से पुनः विनम्रता से आग्रह करूंगा कि किसी के भड़काव में आवे बगैर उन्हें स्वीकार करनी चाहिए कि उनके पूर्वजों से गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का परिमार्जन आवश्यक है, और परिमार्जन स्वरूप वो कहीं और जगह देखें, काशी ज्ञानवापी के मंदिर को छोड़ करके हट जाएं, यही बेहतर होगा। एक तरफ हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ अब ज्ञानवापी के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। एक तरफ व्यास तहखाने में पूजा पाठ चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ पर पहुंची है और एसीपी लेवल के जो अधिकारी है वो यहाँ पर है और अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है वहाँ पर पहुंची है। हालांकि जो सिक्योरिटी अभी वहाँ पर है उनसे बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कल भी यही टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी नोटिस देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, और अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर है, उनको नोटिस सौंपा जाएगा। कल शाम को जब टीम यहाँ पर आई थी तो अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, किसी ने नोटिस रिसीव नहीं किया, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवास है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा। एसीपी रैंक के जो ऑफिसर है वो यहां पर है और नोटिस जो है वो यहां पर देंगे। सर, नोटिस देने आए हैं आप लोग? सर, नोटिस देने आए शाम को यहां पर? सर, नोटिस देने आए अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर कोई ऑफिसर अभी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके आरोप लगाए जा रहे थे विधायकों की खरीद फिरोख्त को लेकर, उन आरोपों के बीच में क्या कुछ सबूत अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास है, उन्हीं सबूतों की ब्यौरा लेने के लिए जो नोटिस है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम देने यहाँ पर पहुंची है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो नीले रंग के कोट पहने शख्स यहाँ पर खड़े हैं वो एसीपी हैं और यहाँ पर एक तरीके से नोटिस सर्व किया जाएगा। नोटिस सर्व करने के बाद दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात आम आदमी पार्टी करती है कि विधायकों को खरीदने के लिए 25 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है हर एक विधायक को, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के पास, अरविंद केजरीवाल के पास क्या आधार है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत तमाम स्टेटमेंट के आधार पर की जाएगी। वो स्टेटमेंट क्या होंगे उसकी को लेकर ये नोटिस जो है वो यहाँ सर्व किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि अभी भी जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम है वो बाहर यहाँ पर खड़ी हुई है, इंतजार किया जा रहा है। अंदर कन्वे जो मैसेज किया गया है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम बाहर पहुंची और जब अंदर से अप्रूवल आएगा तो संभवतः ये क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंचेगी और नोटिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते सोमवार को दिल्ली आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए थे कि लोटस 2.0 के जरिए 7 विधायकों को बीजेपी खरीदना चाहती है और हर एक विधायक को 25 करोड़ रुपए देना चाहती है। और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी बात आम आदमी पार्टी ने की थी। आतिशी ने, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री है, उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की। उसके बाद से तमाम जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने की बात दिल्ली बीजेपी ने की थी। और अब आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अब यहाँ पर पहुंच चुकी है और अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस है वो यहाँ पर सर्व किया जाएगा और नोटिस देने के बाद उनसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए बोला जाएगा। सोर्सेज का साफ तौर पर यह कहना है कि क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि आपके पास क्या सबूत है, आधार क्या है। जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या है और उसको आप इन्वेस्टिगेशन में दीजिए, कौन से नेता है उनको दीजिए। और उसी को देखते हुए अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची। आप देखेंगे सिक्योरिटी के जो लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़े रहते हैं उनसे यहाँ पर जो बातचीत है वो की जा रही है। संभवतः क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि नोटिस अरविंद केजरीवाल के नाम पर था तो उन्हीं को इस पूरे मामले में जो नोटिस है वो सौंपा जाएगा। और वैसी तस्वीरें आप अब ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है उसके बाहर की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर पहुंची है, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है और अरविंद केजरीवाल को नोटिस जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। और अभी जो टीम है वो अंदर जा नहीं पाई है। इस पूरे मामले में उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी को देखते हुए आतिशी को भी एक नोटिस जो है वो सौंपा जाएगा। कल दोनों जगह क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो दोनों ही नहीं मिले, ना अरविंद केजरीवाल अपने घर पर मिले, ना आतिशी अपने घर पर मिले। और उसके बाद अब दोबारा से आज सुबह क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और आप तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो सीएम आवास के बाहर सिक्योरिटी है उनसे यहाँ पर बातचीत की जा रही है और संभवतः कोशिश यही है कि जो नोटिस है अरविंद केजरीवाल के हैंड में दिया। आप देखेंगे कि जो घर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो शायद कुछ बात कर रहे हैं, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर, क्या
सर क्या नोटिस दे दिया गया है? तो आप ये देखेंगे कि सर क्या नोटिस दिया गया है? नोटिस रिसीव नहीं, नोटिस दिया गया है फिलहाल। बता दिया, अंदर बता दिया, नोटिस में डाल दिया, अंदर बता दिया, अंदर बता दिया, सीएम को बता दिया, अंदर बता दिया गया, अंदर बता दिया है। सिक्योरिटी का साफ तौर पर कहना है कि अंदर ब्रीफ कर दिया गया है और ब्रीफ करने के बाद अब जब अंदर से कॉल आएगा उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो अंदर जाएगी। मैं आपको तस्वीरें में दिखा दूं, आप ये देखिए कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पर अभी खड़ी हुई है एक तरीके